Hello students, today I teach you subject English. Our lesson is second unit 2 of a tree or a nose. हमारी पोयम है nose और लेसन है स्टोरी है of a tree. तो उसका हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर है 18. पेज नंबर 18 पढ़ेंगे हम. पेज नंबर 18 में है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा. क्या है तो पढ़ते हैं. री राइट द सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर्स एंड पनिशिंग मार्क्स विथ नेसेसरी वेर नेसेसरी. यानी हमें जो सेंटेंस दिया है उसमें कहाँ कहाँ कैपिटल आएगा वो हमें लिखना है. और क्या है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप या कॉमा जो कुछ भी यूज़ होगा वो हमें हमारे तरीके से एज अ ग्रामेटिकल जो होता है वो हमें करना है. तो हम पढ़ते हैं आगे. क्या है फर्स्ट है हमारा यस सेड दैट. यस सेड व्हाट इज दैट. तो यहाँ पे हमें सेंटेंस वही रहने देना है पर कैपिटल करना है. तो कैपिटल कहाँ पे आएगा यहाँ पे यश. यश का वाई कैपिटल आएगा. यस सेड व्हाट इज दैट. सेंटेंस वही रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा. फिर सेकंड नंबर का है अमर. सेकंड है अमर, गीता एंड शीला विल गो टू राजकोट. यानी सेंटेंस वही रहेगा पर हमें कैपिटल कहाँ पे करना है. कैपिटल करना है ए अमर. यहाँ पे हमारे पास नाम है अमर, गीता और शीला. ये तीनों नाम है तो तीनों का फर्स्ट लेटर जो है किसी भी सिटी का या किसी पर्सन का नाम होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा. तो यहाँ पे अमर का ए, गीता का जी और शीता का एस, शीला का एस और राजकोट का आर. ये सारे फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल लिखने हैं. तो हमें वही सेंटेंस फिर से लिखना है अमर, गीता एंड शीला विल गो टू राजकोट. तो यही सेंटेंस में जो मैंने बताए वो कैपिटल लिखने हैं और लास्ट में फुल स्टॉप करना है. देन थर्ड नंबर इज हमारा थर्ड नंबर जो है वेर इज योर बैग. वेर इज योर बैग मदर आस्क टीना. तो मम्मी ने पूछा वेर इज योर बैग टीना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले वेर का डब्ल्यू कैपिटल, फिर आएगा सीधा टीना वाला, टीना का टी कैपिटल. यहाँ पे कैपिटल नहीं है, यहाँ पे हम कैपिटल लिखेंगे. बाकी का पूरा सेंटेंस वही का वही और पीछे आएगा फुल स्टॉप. फिर है आई विल मीट राज ऑन संडे. तो यहाँ पे आई विल मीट राज ऑन संडे ये सिंपल सेंटेंस है. उसमें यहाँ पे आई है वो क्या होगा कैपिटल. कहीं पे भी हम आई लिखते हैं बीच में अकेला आई तो वो हमेशा कैसा होता है कैपिटल. चाहे वो फर्स्ट आता हो या से इन फ्रंट ऑफ सेंटर या लास्ट में कहीं पे भी आई आए अकेला तो वो क्या होगा कैपिटल. तो यहाँ पे आई कैपिटल आएगा. फिर राज का आर कैपिटल आएगा, आर ए जे राज का आर कैपिटल आएगा. बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा. तो आई विल मीट राज ऑन संडे. मैं राज को संडे मिलने वाली हूँ. फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है डिस्क्राइब द पिक्चर इन 10 सेंटेंस. तो हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिया है उसको हमें 10 सेंटेंस में हमारी तरह हमारी लैंग्वेज में 10 सेंटेंस में हमारी लैंग्वेज मतलब हमारे हिसाब से हमें 10 सेंटेंस उसके लिखने हैं. उसको पिक्चर को डिस्क्राइब करना है कि पिक्चर में क्या क्या है और आपको क्या दिख रहा है.
तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सिंपल हमने लिखा है तो राइट इट। फर्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, ये एक सुंदर गार्डन है। चिल्ड्रंस प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। गार्डन इज वेरी ग्रीन, यानी वो पूरा हरा है। फिर क्या है, देयर आर मैनी थिंग्स टू प्ले फॉर चिल्ड्रंस, वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द गार्डन, गार्डन के ऊपर से पक्षी उड़ रहे हैं। टू लिटल कैट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, छोटी सी दो कैट बिल्लियां गार्डन में खेल रही है। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स है। गार्डन में तो फ्लावर्स होते ही है और इस पिक्चर में भी है। इट इज अ स्विंग इन द गार्डन एंड वन बॉय वॉज स्विंग, यानी गार्डन में क्या है, स्विंग यानी झूला है, एक झूला है और झूले के ऊपर एक बच्चा, एक बॉय लड़का झूला झूल रहा है। देन आगे है, इट इज अ स्लाइड इन द गार्डन एंड वन लिटिल गर्ल स्लाइड ऑन द स्लाइडर, तो स्लाइडर है गार्डन में और वन लिटिल गर्ल यानी छोटी सी एक लड़की स्लाइडर पे स्लाइड कर रही है। और लास्ट हमारा सेंटेंस है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड लवली गार्डन, ये एक बहुत सुंदर और अच्छा गार्डन, लवली एंड ब्यूटीफुल, सुंदर ब्यूटीफुल मतलब और लवली उसका भी मीनिंग वही होता है। सो ये हो गए हमारे 10 सेंटेंस। अब आगे है हमारे पास क्वेश्चन है, राइट 10 सेंटेंस ऑन माई फ्रेंड, यानी आपके फ्रेंड के बारे में। माई फ्रेंड, आपका कोई भी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हो या जो भी हो, उसके बारे में आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं। किसके बारे में, आपके फ्रेंड के बारे में। सो इट इज़ योर होमवर्क, तो ये आपको होमवर्क में अपने आप 10 सेंटेंस लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास है 8 नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट फ्रूट जो है उसके पिक्चर आप ड्रॉ भी कर सकते हो इस जगह में यहाँ पे, या उसको स्टिक भी कर सकते हो, कहीं से काट के स्टिक भी कहीं से कर सकते हो। राइट 8 सेंटेंस ऑन इट, तो आपके फेवरेट फ्रूट के ऊपर 8 सेंटेंस लिखने हैं। जैसे मेरा फेवरेट फ्रूट है मैंगो, तो मैंने यहाँ पे मैंगो ड्रॉ किया। ओके, सो इट इज मैंगो, ये मैंगो हो गया मेरा। ओके, तो मैंगो के ऊपर मुझे 8 सेंटेंस लिखने हो तो मैं क्या क्या लिखूँ, मैंगो इज माय फेवरेट फ्रूट। मैं बोल रही हूँ, आपको सिर्फ सोच देखना है कि मैंने क्या बोला और कैसे बोला है, तो आप भी अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में उस हिसाब से लिखना। तो मैंगो इज माय फेवरेट फ्रूट, इट इज ग्रो इन समर, वो गर्मियों में आते हैं। देन आई लाइक मैंगो वेरी मच, रॉ मैंगो एंड राइप मैंगो बोथ आर very tasty. Raw mango are sour in taste and ripe mango are sweet in taste, यानी कच्चे मैंगो जो होते हैं वो खट्टे होते हैं और पक्के मैंगो मीठे होते हैं। मैंगो कलर इज येलो एंड इट इज अ किंग ऑफ फ्रूट, वो फ्रूट का राजा है। माई होल फैमिली लाइक मैंगो, I like mango milk shake also and other mango items। यानी ऐसे आप अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में 10 सेंटेंस या 8 सेंटेंस लिख सकते हो। तो आपको ये होमवर्क में पिक्चर स्टिक करना है और
यहाँ पे अपने हिसाब से क्या करना है, 8 सेंटेंस अपने फेवरेट फ्रूट के लिखने हैं और दिस इज योर होमवर्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। जैसे आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या बनना चाहते हो। तो जैसे कोई चाहता है मैं पुलिसमैन बनना चाहता हूँ, अभी तो आप छोटे हो तो कुछ भी सोचते हो, पर आगे जाके क्या बनोगे, कई लोग ऐसा होते हैं सोचते हैं वही बनते हैं, ठीक है। तो जो आप क्या सोचते हो, पुलिसमैन, आर्मी, ये वो, डॉक्टर, इंजीनियर, या क्या बनना चाहते हो, तो उसकी फ़ोटो ड्रॉ अ पिक्चर और स्टिक ऑन राइट 10 सेंटेंस। यानी जैसे मैं पुलिसमैन बनना चाहता हूँ या फिर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसके बारे में आपको 10 सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे पिक्चर स्टिक करना है और नीचे यहाँ पे लिखने हैं सेंटेंस। तो जैसे मैं टीचर बनना चाहती थी, छोटी थी आपके जैसी, तब मैं टीचर बनना चाहती थी तो मैं टीचर बन गई। तो मैं तब छोटी थी, तब अगर मुझे बोला होता तो मैं 10 सेंटेंस टीचर के बारे में लिखती। तो आप अगर क्या बनना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे स्टिक करना है और लिखना है। ओके, सो इट इज़ योर ऑल्सो योर होमवर्क। आपको ये होमवर्क में लिखना है। ओके, और अपने तरीके से लिखना है कि आप क्या सोचते हो। ये ऐसा सोचना नहीं है कि ऐसा मैं नहीं लिख सकता हूँ, आप जो सोचते हो, जो बनना चाहते हो वो लिख सकते हो। ओके, देन 10 नंबर में है मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यानी हमें वर्ड्स दिए हैं, उसको लेकर हमें क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। एक वर्ड के ऊपर हमें सोच के सेंटेंस बनाना है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि गार्डन, तो आपको आप क्या बनाओगे सेंटेंस, आई वॉन्ट टू गो इन अ गार्डन, मैं गार्डन में जाना चाहता हूँ, या फिर मैं गार्डन में गया था, ऐसा कुछ सेंटेंस बनाओगे। वैसे ही आपको यहाँ पे वर्ड्स से सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फनीएस्ट। फनीएस्ट यानी हंसने वाली। तो हमारा जो आगे लेसन था उसके हिसाब से मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, नोज इज द वेरी फनीएस्ट थिंग। नोज है वो एकदम हंसने वाली थी है, चीज़ है। वैसे ही आप ऐसा लिख सकते हो फनीएस्ट। तो सर्कस इज द वेरी फनीएस्ट प्लेस, ये वहाँ पे एकदम हंसने वाली जगह है, वो फनीएस्ट जगह है। तो फनीएस्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं। देन सेकंड नंबर है शेल्टर। शेल्टर मतलब आश्रा, छांव देना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ हैवी रेन एंड आई शेल्टर अंडर द बिग बनियान ट्री। बाहर बहुत ज़ोर से बारिश थी, बहुत ज़ोरों की बारिश थी, तो मैंने बनियान ट्री के नीचे, बड़े बिग बनियान ट्री के नीचे आश्रा लिया। देन थर्ड नंबर है हार्म। हार्म यानी किसी को नुकसान, नुकसान, हार्म मतलब नुकसान। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा सेंटेंस लिखा है, नेवर हार्म, तो आंसर लिखा है नेवर हार्म एनीबॉडी, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये है मैंने आंसर लिखे हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हो या इसी को भी लिख सकते हो। देन हमारे 11 नंबर में है हमारे पास ड्रॉ पिक्चर एंड पेस्ट एंड अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड और एन एनिमल, राइट अ शॉर्ट पोयम ऑन इट। यानी हमें यहाँ पे एक पोयम लिखनी है, छोटी सी पोयम लिखनी है, आप अपने तरीके से बना सकती हो। तो यहाँ पे जैसे बर्ड, कोई भी बर्ड के या एनिमल के बारे में, तो कोई भी बर्ड या एनिमल के बारे में आपको यहाँ पे पिक्चर स्टिक करके लिखना है। जैसे आपको पीकॉक पसंद है तो आप यहाँ पे पीकॉक के बारे में का पिक्चर स्टिक करके यहाँ पे अपने तरीके से
पोयम लिख सकते हो, आपको यहाँ पे लिखनी है। दिस इज योर HW। आप अपने तरीके से करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, और हम मुझे पता है आप लिख सकोगे और आप लिखोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन। राइट द वर्ड सेंटेंस डायरेक्ट बाय योर टीचर। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके मम्मी या पापा को या किसी को भी आपको बोलना है, किसी भी बुक से लेके या कहीं से भी उनको बोलना है कि वो 10 सेंटेंस बोले। कोई भी बुक में से भी बोल सकते हैं, या फिर हमारी जो इस लेसन की टेक्स्ट बुक है उसमें से भी एक पैराग्राफ स्टोरी का लेके उनको बोल सकते हो कि इसमें से 10 सेंटेंस इतना पैराग्राफ बोलो। आपको वो बोलेंगे और आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पे आपको पेरेंट्स की हेल्प लेनी है और उनको बोलना है कि वो पढ़े और आपको लिखना है। तो आपकी मिस्टेक्स आपको पता चलेगी कि आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। सामने वाला बोलता है तो आप कैसे लिख सकते हो, इसकी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। उसके बाद है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे चीज़ों के नाम लिखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है थिंग्स दैट ब्रेक इजीली, यानी इजीली जो टूट जाए, गिरे और टूट जाए, जोर से पकड़े तो भी टूट जाए, किसी को जोर से टच हो जाए तो भी टूट जाए, ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो उसमें हम पहले लिखेंगे, फर्स्ट मैंने लिखा है मिरर, कांच टूट जाता है। क्ले आइटम टूट जाए, यानी मिट्टी की चीज़ें टूट जाती है। टेलीविज़न टूट जाएगा। क्रॉकरी टूट जाएगी। क्रॉकरी मतलब ग्लास, कप, सॉसर, जो चीज़ें हमारी होती है ना किचन में, वो लैम्प्स टूट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या है जो जल्दी से टूट सकती है, ऐसी चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट है थिंग्स दैट डू नॉट ब्रेक इजीली, जो जल्दी से टूटती नहीं है। वैसी चीज़ें कौन सी है तो जल्दी से टूट नहीं सकती, उसको तोड़ना पड़ता है या बहुत यूज़ के बाद वो थोड़ा थोड़ा टूटता है, टूट जाती है, ऐसी चीज़ें, या कभी टूटती नहीं है, ऐसी है चीज़ें। उसके नाम है, फर्स्ट है टेबल। टेबल यानी वो आयरन का भी हो सकता है और लकड़ी का भी, कोई भी हो। स्पून जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो स्पून। प्लास्टिक वाटर बॉटल, जो हम प्लास्टिक की हैवी वाटर बॉटल आप स्कूल में यूज़ करते हो वो भी नहीं फिर टूटती। फिर बुक्स को आप गिराओ उठाओ तो टूटती नहीं, उसको वो फाड़ी जाती है या फटती है, वो टूटती नहीं है। फिर फ्राइंग पैन मतलब आपकी मम्मी जो किचन में बर्तन यूज़ करती है वो, यानी वो सारी चीज़ें क्या है जल्दी से टूटती नहीं है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर ऑफ एनी 3 थिंग्स, यानी 3 चीज़ों के पिक्चर्स आपको स्टिक करने हैं या ड्रॉ करने हैं। थिंग्स दैट ब्रेक इजीली, जैसे हमने ऊपर नाम लिखे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 3 पिक्चर स्टिक करने हैं या ड्रॉ करने हैं। और थिंग्स दैट डू नॉट ब्रेक इजीली टूट नहीं सकते, ऐसे पिक्चर्स आपको स्टिक करने हैं या नाम लिखने हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको भी आपको होमवर्क में लिखना है। सो इट इज़ ऑल्सो योर HW होमवर्क। सो राइट in your workbook. Fill up your workbook and learn it. Thank you.